everyone, myself Annu Sangwan and I am a medical student. In this video हम बात करने वाले हैं MNS के बारे में, that is Military Nursing Service and she is a MNS officer as you can see. आज हम इस वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं कि इसके अंदर कैसे कैसे हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, फिजिकल क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या रहेगा एंड और क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर, सब A to Z हम सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. सो जैसा कि आपने नीट यूजी 2026 दिया होगा अभी, तो रिज़ल्ट के बाद जैसे ही रिज़ल्ट आएगा अप्रॉक्सीमेटली जुलाई के अंदर, तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे इस वेबसाइट पे, दैट इज़ www.joinindianarmy.nic.in. यहाँ पे आपकी कट ऑफ डिसाइड की जाएगी बाय इंडियन आर्मी. जिन भी स्टूडेंट के 400 प्लस मार्क्स हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं. तो जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हैं उनको एक एग्ज़ाम करवाया जाएगा, दैट इज़ जीके एंड इंग्लिश, टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश. ये टेस्ट आपका होगा. इस टेस्ट के होने के बाद आपको एक साइकोलॉजिकल टेस्ट इंटरव्यू पास करना होता है एंड देन मेडिकल टेस्ट एट द बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट. ना इन सब के बाद आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट आती है एंड आप इंडियन आर्मी में एज MNS ऑफिसर आप ज्वाइन करते हो एज अ लेफ्टिनेंट और इंडिया को सर्व करते हो. तो आते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा. सो फीमेल कैंडिडेट्स अलाउ होती हैं इसके अंदर, मेल कैंडिडेट्स अलाउ नहीं होते. तो फीमेल कैंडिडेट्स भी वो जो अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं या विडोज़ हैं या फिर जो लीगली सेपरेट हो चुकी हैं, वो इंडियन सिटीजन होनी चाहिए और ये आपकी बर्थ डेट होनी चाहिए. अगर आपका जन्म इन तिथि के बीच हुआ है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, दैट इज़ 1 अक्टूबर 2000 टू 30 सितंबर 2008. ये दोनों डेट भी इसके अंदर इंक्लूड रहेंगी. नाउ हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की. सो 12th पास होना चाहिए फर्स्ट अटैम्प्ट में ही, ठीक है. और PCB यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए उसके पास. 50% नंबर होने चाहिए एटलीस्ट. 50 से कम नहीं होने चाहिए. नॉट 49.9, दैट इज़ नॉट एलिजिबल, ठीक है. 50% मार्क्स होने चाहिए इन चारों सब्जेक्ट को मिला के. ना अगर फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो मोस्टली इंपॉर्टेंट है हाइट. सो हाइट हमारी 152 सेंटीमीटर होना चाहिए. और जो कैंडिडेट हिल्स या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं उनकी हाइट में थोड़ा रिलैक्सेशन है, दैट इज़ 147 सेंटीमीटर. एंड जो कैंडिडेट 18 साल से नीचे हैं, जो 18 साल से नीचे जिनकी उम्र है, उनमें 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए. टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश है. उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे वो होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं. तो दैट इज़ CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा. 30 मिनट का आपका एग्जाम होगा. इसके अंदर हमारे 40 MCQs आएंगे जो कि 2-2 नंबर के होंगे. तो टोटल 80 मार्क्स का पेपर हो गया. इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है 0.5 की. इनकरेक्ट आंसर पर, हर एक इनकरेक्ट आंसर पर आपको 0.5 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, ठीक है. सो ये हो गया हमारा जनरल इंटेलिजेंस और इंग्लिश का. इसके बाद आपका आता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू, जिसमें आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, आपका इंट्रोडक्शन, इंटरेस्ट, हॉबीज़, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि अप टू लेवल 12th का बेस ही होता है. बेसिक क्वेश्चन जनरल नॉलेज के, करंट अफेयर, इन सब के बारे में आपका पूछा जाता है. एंड देन इन सब के होने के बाद आपकी एक फाइनल लिस्ट आएगी और फिर आपको अपना रिजल्ट पता चलेगा, ठीक है. हमें क्या सिलेबस पढ़ना है जनरल इंग्लिश के लिए एंड जनरल इंटेलिजेंस के लिए. तो पहले जनरल इंग्लिश का देख लेते हैं हम सिलेबस क्या रहेगा. दैट इज सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स, स्पॉटिंग द एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, डिटेक्शन, मिस स्पेलिंग वर्ड्स जो होते हैं, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, सफलिंग जो पैसेज में या पार्ट्स में आएगी, कंपैरिजन पैसेज. ये सिलेबस रहने वाला है हमारा इंग्लिश का. बेसिकली जो भी इंग्लिश ग्रामर होती है हमने 10th बेसिस पे पढ़ी है वही सब आने वाली है, और 12th बेसिस तक, 10 to 12th बेसिस की जो इंग्लिश ग्रामर है वो रहेगी. उसके बाद है जनरल इंटेलिजेंस. जनरल इंटेलिजेंस में नंबर सीरीज़, स्पेस विजुअलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, फिगर क्लासिफिकेशन, विजुअल मेमोरीज, रिलेशनशिप कंसेप्ट्स, नॉन वर्बल सीरीज़, अरिथमेटिकल कंप्यूटेशंस, एनालिटिकल फंक्शंस. ये सब हमारा सिलेबस रहेगा जनरल इंटेलिजेंस का, प्लस करंट अफेयर्स भी, ठीक है. उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको कौन सी रैंक मिलेगी. तो आपको लेफ्टिनेंट रैंक मिलेगी. सैलरी क्या होगी. सो सैलरी होगी इसकी 60K to 2 लाख, अप टू 2 लाख आपकी सैलरी हो सकती है, ठीक है. तो हमने यहाँ पे 7 स्टेजेस की बात की. कौन कौन से 7 स्टेजेस हैं हम एक बार रिकैप कर लेते हैं. तो पहला स्टेज है कि आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा नीट के थ्रू, जिनके 400 मार्क्स रहेंगे, 400 मार्क्स रहेंगे, अप टू 400 मार्क्स जिनके रहेंगे उनको बेसिकली शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा. उसके बाद उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उनका रिजल्ट देखा जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, वेरीफाई किए जाएंगे, ठीक है. वेरिफिकेशन के बाद आपको टेस्ट देना होगा जीके एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश का, ठीक है. 80 नंबर का होगा जो CBT बेस्ड.
उसके बाद आपको साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट देना होगा, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपको पर्सनल चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा, लाइक आपके लाइक डिसलाइक, आपकी हॉबीज़, आपके इंटरेस्ट, आपका इंट्रोडक्शन, और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। अगर आप वो सब जानना चाहते हो तो कमेंट below in this video. We cover this topic in further वीडियोस। नाउ 6 स्टेजेस है मेडिकल एग्जाम। मेडिकल एग्जाम होगा, मेडिकल एग्जाम में क्या क्या होगा हमारे पास, ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड होगा, आपका एक्सरे होगा, आई टेस्ट होगा। कलर ब्लाइंडनेस जिसको भी है वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे या उनको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो आप कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपका डेंटल टेस्ट होगा, ईयर जो आपको चेक किए जाएंगे दोनों कान कि आपको सही से सुनाई देता है या नहीं, और जो फुट है, नी नॉक तो नहीं हो रहा, पाम स्वेटिंग वगैरह तो नहीं है, और एल्बो आपके सीधे हैं, ये सब चेक किया जाता है। चेस्ट कितनी रहेगी कितनी नहीं, हाइट वेट, ये सब देखा जाता है मेडिकल एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। इन सब चीज़ों के बाद फाइनली आपकी एक मेरिट लिस्ट आएगी, तो आपको पता चलेगा कि आपका क्या रिज़ल्ट आएगा क्या नहीं, ओके। देन मान लो कि आपको आपका नाम आ गया फाइनल लिस्ट में, तो आपको करानी है काउंसलिंग। तो ये 6 कॉलेजेस आपको 6 कॉलेजेस में सीट मिलेगी, ठीक है। तो पहला सबसे टॉप जो है वो हो गया हमारा AFMC पुणे, जिसके अंदर 40 सीट हैं, कोलकाता 30 सीट, मुंबई 40 सीट, R&R दिल्ली में जो है उसमें भी 30 सीट हैं, लखनऊ में 40 सीट है, बेंगलोर में 40 सीट है। तो इन टोटल आपकी 220 सीट यहाँ पे रहेंगी। क्या फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करेंगे, तो आपको कोई फ़ीस नहीं देनी, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस उनको नहीं पे करने, आपको फ्री राशन मिलेगा, अकोमोडेशन मिलेगा, यूनिफॉर्म मिलेगी, एंड इवन मंथली आपको स्टाइपेंड भी यहाँ मिलेगा, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। अब जैसे हमने 21 जून को रीनीट दिया है, ठीक है, वैसे तो मई में होता है, ठीक है, एग्ज़ाम नीट का, बट ड्यू टू सम रीज़न हमारा रीनीट हुआ 21 जून को। तो नीट का रिज़ल्ट प्रोबेबली जुलाई में, एंड MNS की एप्लीकेशंस जुलाई टू अगस्त के अंदर आ जाएंगे। वैसे तो इसके एप्लीकेशंस जून टू जुलाई आ जाते हैं, बट अभी जुलाई टू अगस्त में इसकी संभावना है। एमएनएस है वो हमारा 4 साल का एक डिग्री कोर्स है, जिसके अंदर शॉर्ट सर्विस कमीशन भी होती है और परमानेंट सर्विस कमीशन भी होती है ना। शॉर्ट सर्विस कमीशन में आप सर्व करते हो 10 साल, एंड परमानेंट सर्विस कमीशन में आपके 4 साल और बढ़ा दिए जाते हैं। ये आपके स्किल के बेसिस पे, आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाता है कि आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन में रखा जाए या परमानेंट सर्विस कमीशन में रखा जाए। तो जब आप सर्व करते हो तो आप ग्रेड A ऑफिसर में ये जो है आपकी पोस्ट ये ग्रेड A में रहती है, और ज्वाइन करते हो आप एज अ लेफ्टिनेंट। फिर 3 साल की सर्विस देने के बाद आपको कैप्टन बना दिया जाता है, फिर 8 साल की सर्विस के बाद आपको मेजर बना दिया जाता है। एंड फर्दर आपका क्या रहेगा क्या नहीं वो आपकी परफॉर्मेंस पे, स्किल पे, इन सारी चीज़ों पे बेस होता है। और ऐसा नहीं है कि मेजर इज़ द लास्ट लेवल, नो, इसके आगे भी बहुत सारे लेवल होते हैं, बट इतना आपके लिए अभी के लिए काफ़ी है ये सब जानने के लिए। सो हमने इस वीडियो में ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है, MNS के बारे में A to Z हमने सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको जो भी क्वेरीज़ हैं आप कमेंट में बताइए, आपको जो भी जानना है। हम आपका मतलब कमेंट देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद आपको आगे वीडियोस लेके आएंगे इन सब के बारे में ही। यही सब इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।